नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका केएससी स्टडी में। मैं हूं सागर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4.1 के हल। जहां 4.1 में टोटल दो प्रश्न है और दोनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। देखते हैं। चलो, पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसका हल कुछ इस तरह से होगा। हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, x+1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x-3। तो यहाँ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, x+1 का a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम यहाँ ये जो है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका ये हो जाएगा, x का मान हम एक का मान a का मान x मानेंगे तो x² प्लस b बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में x और 1 बराबर x-3। यहाँ x² ऐसा कैसा रहेगा, +1, 2 का x में गुणा करेंगे और 2 का फिर 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x बराबर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, 3 दूनी 6। अब ये जो बराबर के उधर, इनको बराबर के इधर लेकर आएंगे। x² ऐसा कैसा, +2x, ये 2x प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 1 प्लस का ऐसा कैसा, बराबर के इधर 6 माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। 2x² प्लस 2x में से x 2x से जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस का 1 और प्लस का 6 प्लस के 7 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बनेगा, निम्न द्विघात समीकरण कुछ इस तरह से बनेगा, x + 7 बराबर 0। तो हम लास्ट में लिख देंगे यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण इसलिए होगा क्योंकि यहाँ x की घात अधिकतम घात 2 है। अभी यहीं पर चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। अब सवाल नंबर दूसरा है अपना, x² - 2x बराबर है -2 + 3 - x। तो यहाँ इसे हल करेंगे, x² - 2x बराबर -x का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x में करेंगे प्लस का 2x। अब इनको बराबर के इधर लेके आएंगे, x² ऐसा कैसा, माइनस का 2x, ये 2x बराबर के इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 6 बराबर का उधर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। अब अपना समीकरण क्या बनेगा, x² - 2x में से 2x माइनस के दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4x + 6 बराबर 0। यह हमारा अधिकतम घात, यहाँ क्या है, 2 घात है, तो यह भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। अतः यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। अब अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा, x - 2 x बरा x, सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ प्लस है, x+1 बराबर x - 1 और x+3। अब यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा हमें बस गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। इस x का गुणा हमें x में करना है और 1 में करना है, और इस 2 का गुणा x में करना है और 1 में करना है। सेम इसी तरह से इधर भी करना है, x का गुणा x में करना है और x का गुणा 3 में करना है। तो अब हम गुणा करते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो x², x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का x,
अब 2 का गुणा x में करेंगे, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 2x। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस प्लस माइनस का 2 बराबर के इधर आ जाएंगे। अब इस x का गुणा x से करेंगे एक्स स्क्वायर, इस x का गुणा 3 से करेंगे प्लस का 3x। अब 1 का गुणा x से करेंगे माइनस x। अब 1 का गुणा 3 से करेंगे -3। अब इनको क्या करेंगे, जो बराबर के इधर है उनको बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे। बराबर के इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब प्लस का एक्स, अब प्लस का ये इधर माइनस का एक्स है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। अब माइनस के 2x, अब यहाँ प्लस के 3x है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस -2 और माइनस का 3 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 0 बचेगा, प्लस एक्स प्लस और एक्स 2x माइनस 3x में से 2x जाएंगे और दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो और आंसर आएगा प्लस माइनस का, सॉरी दोनों संख्या माइनस की है लेकिन क्या होगी, जुड़ेगी, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन जो चिन्ह आता है वो माइनस का आता है। 2x प्लस 3x बराबर 5x, माइनस 2 माइनस प्लस के 3। अब प्लस के 3 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ हमारा समीकरण क्या बन रहा है, 2x में से माइनस के 5x और प्लस का 2x, माइनस के 5x बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 5 में 2 जाएगा तो 3x बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारी अधिकतम घात यहाँ पर 2 नहीं है, तो यह द्विघात, यह समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं है, यह द्विघाती समीकरण नहीं है। अब करेंगे चौथा सवाल, x -3 2x प्लस 1 और x प्लस 5। अब इस x का गुणा ठीक वैसे ही करेंगे, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब x का गुणा 1 में करेंगे, 1 प्लस का है, x भी प्लस का है तो हमारा 1 आएगा प्लस का x। अब माइनस का 3, -3 का गुणा 2x में करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस के 6x। अब -3 का गुणा प्लस के 1 में करेंगे तो -3। अब आ जाएंगे बराबर के इधर, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, में x का गुणा 5 में करेंगे और प्लस का 5 है तो प्लस का 5x, x स्क्वायर और प्लस 5x को हम बराबर के किधर लेकर आएंगे, तो 2x स्क्वायर ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का x माइनस 6x और 5x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 ऐसा कैसा बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 5x और x दोनों माइनस के, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11x -3 बराबर 0। अब 11x में से एक x जाएगा तो 10x, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, -3 बराबर 0। अब यहाँ पर अधिकतम घात हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यह द्विघाती समीकरण होगा, यह द्विघाती समीकरण होगा। अब अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। टू एक्स -1 x -3 बराबर x प्लस 5
और x माइनस 1। अब हमें वही करना है जो हमने पिछले वाले सवाल में किया था, 2x का गुना x में करेंगे और 2x का गुना -3 में करेंगे। अब 2x का गुना x में करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर। 2x का गुना -3 में करेंगे तो -3 दूनी 6x। अब क्या करेंगे, -1 का गुना x में करेंगे तो x। अब -1 का गुना -3 में करेंगे, दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब आएंगे बराबर के इधर। अब x का गुना हम x में करेंगे, x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर। अब x का गुना माइनस का 1 में करेंगे तो -x। अब हम करेंगे +5 का गुना -x में, सॉरी +x में, तो 5x। तो 5 का गुना 1 में करेंगे वो भी -1 में, तो 5 एकम 5। अब बराबर के उधर है, उनको बराबर के इधर लेकर आएंगे। 2x स्क्वायर माइनस ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो -x स्क्वायर। अब 6x लेंगे ऊपर से, माइनस का है। अब 5x प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस के 5x माइनस x। अब यहाँ -x माइनस का है, बराबर के इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा। अब 3x -5 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचेगा x स्क्वायर। -6x 5x, दोनों माइनस माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और चिन्ह आएगा माइनस का, तो 5 और 6 11x। अब -x और +x है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, -x में से x जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, 3 5 3 8 बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण बना x स्क्वायर -11x + 8 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है। अतः यह हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। x स्क्वायर + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब x - 2 का होल स्क्वायर का अपने को सूत्र पता है, x स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 2 सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इस बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x + 1 बराबर, फुल लिख देंगे इसका, a का क्या है x स्क्वायर प्लस b बराबर क्या है 2 का स्क्वायर -2 a का x b का 2। अब जो बराबर के उधर है उनको बराबर कर इधर लेकर आएंगे हल करके। x स्क्वायर प्लस 3x + 1 बराबर x स्क्वायर 2 दूनी 4 -2 दूनी 4 x बराबर के इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा -x स्क्वायर। अब प्लस के 3x और 4x माइनस का बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 4x + 1, और ये प्लस का 4 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, 0 बचेगा। 3x + 4x 7x प्लस 4 में से 4 में 3 गए तो 1 बचेगा वो माइनस का। 7x - 3 बराबर 0।
यह हमारा द्विघाती समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ अधिकतम घात एक है। यह हमारा द्विघाती समीकरण नहीं होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वां। x प्लस 2 का घन बराबर 2x का कोष्टक में एस की स्क्वायर माइनस एक। अब x प्लस 2 का घन का हमारे पास सूत्र है a प्लस बी का घन, तो हम इसी से इसको हल करेंगे। एक्स ए बराबर एक्स और बी बराबर 2। एक्स का घन प्लस 3 बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कैसा, तो इसको लिखेंगे प्लस 8 3x 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 3 12 एक्स बराबर 2x का गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x की घात 3 माइनस 2x का गुना 1 में करेंगे तो माइनस 2x। अब जो बराबर के उधर है उनको बराबर के इधर लेकर आएंगे। एस स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स एक्स धन एक्स धन बराबर प्लस, बराबर के इधर प्लस का है, बराबर के उधर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस 2x घात 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x से माइनस 2x बराबर के उधर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 2x प्लस 8 ऐसा कैसा बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो वो भी प्लस माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का है, प्लस 6x स्क्वायर 12x माइनस 2x तो प्लस का 10x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ हमारे समीकरण का अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और माइनस का है। माइनस यदि अपन ने उभयनिष्ठ ले लिया सामने तो हमारा बचेगा x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ हमारी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो यह हमारा द्विघाती समीकरण नहीं होगा। यह हमारा द्विघाती समीकरण नहीं होगा। अब अगला सवाल, अब हम करेंगे 8वां सवाल। सेम एज इट इज इसी की तरह होगा, इसमें सिर्फ यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस था, तो माइनस के लिए ये वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, हमने प्लस के लिए इस वाले सूत्र का उपयोग करा था, तो लिखेंगे एस टू एक्स घन माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स घन माइनस 2 का घन माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2
प्लस 3x इंटू 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। एक्स घन माइनस 4x के स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स घन माइनस 8। 8 माइनस का ही रहेगा। अगर घात 2 होती तो 8 प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पर घात 3 है, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12 x। अब जो बराबर के उधर है उसको बराबर के इधर लेकर आएंगे। x घन और x घन प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x घन माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर है 6x स्क्वायर, किसका है? माइनस का है, बराबर के इधर आएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब माइनस x, अब यहाँ है प्लस का 12x, बराबर के इधर आएगा तो माइनस 12x प्लस 1 और इधर है माइनस का 8, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 8 बराबर 0। अब 3x घन में से x घन जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ 4x स्क्वायर है प्लस का 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस x दोनों माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। दोनों यहाँ प्लस का 1 है और प्लस का 8 है, तो प्लस के 9 बराबर 0। तो हमारा समीकरण होगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ समीकरण के अधिकतम घात 2 है, तो यह हमारा द्विघाती समीकरण होगा। अतः यह हमारा द्विघाती समीकरण होगा। और इसी के साथ समाप्त हो जाता है हमारा सवाल नंबर 2। अब अगले सवाल के लिए चलते हैं पेज नंबर अगले पर। सवाल नंबर 2 के साथ हल करेंगे। सवाल नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अब पहला सवाल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करना है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? यहाँ लंबाई या चौड़ाई को मान लेंगे। माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तो प्रश्नानुसार क्या है? लंबाई क्या है? दोगुने से एक अधिक है। हमने चौड़ाई क्या मानी? x, और लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा? 2x प्लस 1, दुगने से एक अधिक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के क्या करना पड़ता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का नहीं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हमारा लंबाई क्या है हमारे पास? 2x प्लस 1 गुणित चौड़ाई क्या है? x।
बराबर क्षेत्रफल कितना है हमारा 528 मीटर, 528 मीटर। तो अब यहाँ x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 528। अब ये 528 बराबर का उधर है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अतः यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। अतः यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। अपने को बस अभी हम पढ़ेंगे 4.2 के दूसरे का दूसरा सवाल। जो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें दो पूर्णांकों को मानना पड़ेगा। तो हम मानेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक x है और x प्लस 1 है। है तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें क्या है, दोनों का गुणा है। x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना है 306। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण हमारा x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा रहेगा, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 306। अब 306 को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, बराबर के उधर 306 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अतः हमारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 है, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है। अब अगले सवाल के लिए चलेंगे। अगले पेज दूसरे का तीसरा सवाल है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले रोहन की आयु मान लेंगे। माना रोहन की आयु 1 वर्ष है। माना रोहन की आयु 1 वर्ष है। प्रश्नानुसार रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु x प्लस 26। अब हमें उस 3 वर्ष पश्चात मतलब आपसे 3 वर्ष पश्चात तो x प्लस 3 और गुणनफल है x, दोनों की आयु का गुणनफल है। रोहन की माँ की आयु है x प्लस 26 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब हमें इस समीकरण को हल करना है। x प्लस 3 ऐसा कैसा रहेगा, x 26 और 3 29 हो जाएगा और 360 ऐसा कैसा। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर प्लस x का गुणा 29 में करेंगे 29 x। अब 3 का गुणा x में करेंगे प्लस 3 x। अब 3 का गुणा 29 में करेंगे 87 बराबर 360। और यहाँ x स्क्वायर
ऐसा कैसा रहेगा, 29x है और 3x है, 29x में 3x से जोड़ेंगे तो 32x हो जाएगा, प्लस 87 ऐसा कैसा, 360 बराबर के उधर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, 32x भी ऐसा कैसा रहेगा, 360 में से 87 जाएंगे तो बचेंगे 273 बराबर 0। 273, यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो 273 हमें माइनस के बचेंगे। यह हमारा द्विघात समीकरण है। सवाल नंबर दूसरे का चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेल की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेल की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, तब प्रश्नानुसार तब प्रश्नानुसार 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 480 बटे x। अब 8 किलोमीटर प्रति कम आवर की स्पीड से रेलगाड़ी चलेगी तो 480 x माइनस 8 बराबर 3 घंटे अधिक समय लेगी। अब ये 400 बराबर के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो बराबर 3। अब हम पूरे समीकरण में से 3 को उभय कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा 160 बटे 1 x माइनस 8 और माइनस 480 यहाँ भी बचेगा 160 x बराबर इधर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लेंगे लघु, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा रहेगा x और x माइनस 8। अब यहाँ x का गुणा 160 में करेंगे तो 160 x माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा रहेगा। अब x माइनस 8 का गुणा हम करेंगे 160 में, तो x का गुणा 160 में किया तो 160 x और 8 का गुणा 160 में किया तो हमारा होगा माइनस के 1280 बराबर का ये एक ऐसा कैसा 160x 1280। अब x और x माइनस 8 अभी भाग में बराबर को उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब 160x गया, इधर बचा माइनस के 1280 और x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, x का गुणा 8 में किया तो माइनस के 8x। अब ये 1280 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x स्क्वायर 8x माइनस का है, अभी बराबर का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1280 और बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। अधिकतम घात यहाँ पर 2 है तो यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। अब इसी सवाल के साथ होती है हमारी 4.1 प्रश्न वाली समाप्त। 4.2 प्रश्न वाली हल करने के लिए हम चलेंगे अगले वीडियो पर। तो अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।